सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके आज अंडर ग्रेजुएट का 11 अगस्त को शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और क्या लेवल रहा ओवरऑल। और आपको लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी आपके 1-2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, जिनका कल है परसों है ऐसे, तो उनको अभी क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बता दूं ये क्वेश्चंस एकदम ऑथेंटिक हैं, इनमें से एक भी कोई क्वेश्चन ऐसे मन से या कोई गलत नहीं है। जो आपके आए हैं अभी एग्ज़ाम के अंदर वो ही क्वेश्चंस हैं। बाकी आप कमेंट कर कर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस ओरिजिनल थे या नहीं थे। और इसकी पीडीएफ बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना आप, वहाँ मिल जाएगी इसकी पीडीएफ आपको। वहाँ पूरा एक कम्युनिटी है, सारे आरआरबी एनटीपीसी वाले ही हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने हो, कुछ डिस्कस करना हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हों तो आप टेलीग्राम में सर्च ऑप्शन पर जाकर ये अकाउंट सर्च करेंगे एकाग्रवीर के नाम से, तो यहाँ पर आप मैसेज करके क्वेश्चंस भेज सकते हो। इससे हमें हेल्प हो जाएगी एनालिसिस को जल्दी बनाने में। तो बिना टाइम को वेस्ट करें चलते हैं, और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है, ये पूछा था आपसे। जो लक्षद्वीप है इसके दक्षिण में, साउथ में कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव्स जो है दक्षिण में लक्षद्वीप के। और यहाँ के ही प्रेसिडेंट जो थे, इन्होंने 15 घंटे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अभी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मोइजू इनका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा किसकी उपयोगिता है? आपसे पूछा था कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सीमेंट उद्योग के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो यह हो जाएगा अपना चूना पत्थर, CaCO3। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम। और वैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हम लोग इसको चूना पत्थर बोल लो, या फिर संगमरमर बोल लो, या फिर चौक बोल लो। ये सारे नाम इसी के ही हैं, CaCO3 के। बाकी आपसे पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना है उसको क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगा CaO। इसको बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना। ये आपसे पूछता है, कैल्शियम वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ये रेलवे खासकर पूछता है। बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा ये CaO। अब इसके अंदर अगर हम लोग मिला दें पानी, मतलब H2O, तो आपने देखा होगा जो कली वगैरह करते हैं जब उसके अंदर पानी में भिगो कर रखते हैं रात को 2-3 दिन ऐसे, तो वो पानी मिलाते हैं जिससे क्या बनता है अपने पास CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। और इसी से ही कली बनाते हैं। जो कली होती है दीवारों के करते हैं वो सारी इसी से ही होती है, CaOH की ट्वाइस से। तो ये आपके याद रहेगा उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, ये पूछा था आपसे। तो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था तो हो जाएगी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो शायद आपके ऑप्शंस में नाबार्ड होगा। अगर पंचायती राज व्यवस्था नहीं दी हुई होगी फर्स्ट पर, ये मान लो, सेकंड पर नाबार्ड आएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाती है। बैंक्स को रेगुलेट करता है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं उनको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब आपसे जो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है वो पूछा था। तो फर्स्ट पर तो अपने सब जानते हैं बिहार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है पॉपुलेशन वाइज वो बिहार की है। और सेकंड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। और अगर थर्ड पे केरला हो जाएगा। बिहार की अगर बात करें, बिहार में कितनी है पूछ ले, तो ये हो जाएगी 1106 बिहार की है
और 1028 वेस्ट बंगाल की है। ये याद रह जाएगी आपके। अगर यूटी के अंदर पूछे, क्योंकि अभी आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर स्टेट तो पूछ चुका है, तो अभी बाई चांस अगर ये पूछे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हमने दोनों देख ही लिए। अगर यूटी पूछे तो यूटी फर्स्ट पर तो आएगा आपका दिल्ली। दिल्ली की कितनी है? दिल्ली की 11,320 स्क्वायर किलोमीटर, इतने लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और सेकंड पर आएगा चंडीगढ़, इसकी कितनी है? 9258, 9258, ये चंडीगढ़ की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपकी ये जो लाइक है, सब्सक्राइब है, ये हमें मोटिवेट करता है। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ घटता नहीं है। आपको अपडेट मिलती रहेंगी, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब की, कोई नए फॉर्म निकलेंगे, नए एडमिट कार्ड आएंगे, सारी चीज़ें आपको अपडेट में मिलती रहेंगी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पूरा एक कम्युनिटी अपनी जो NTPC वाले हैं, तो आप वहाँ भी ऐड हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल? मतलब जो नगर पालिका है, इसका गठन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? नगर पालिका के गठन की बात हो रही है यहाँ पर। आपसे आर्टिकल पूछा है कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243Q, ये आर्टिकल हो जाएगा। और अगर नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी को ऐड कौन से अमेंडमेंट से करा था, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के अंदर हुआ था। ये पूछ चुका है ग्रेजुएशन वाले में, बहुत बार पूछा था। जो आपके म्यूनिसिपैलिटी है और ये पंचायत है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा था ग्रेजुएशन वाले में। तो यहाँ से आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके जो आर्टिकल्स हम अंडर ग्रेजुएशन वाले में भी देख रहे हैं, 3-4 बार क्वेश्चन आ गए यहाँ से। तो एक ये जो आर्टिकल्स हैं, 10-15 आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट, इनको एक बार नज़र मार लेना इनके ऊपर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, ये फोकस के अंदर है। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले हो गए एक, तो एक पंचायती राज वाले। 73rd से आपको पता होगा, ये भी 1992 में ही हुआ था। यहाँ से पंचायती जोड़ी थी, पंचायत जो है ये जोड़ी थी। अगर इनके फंक्शनल आइटम की बात करें, फंक्शनल आइटम तो ये हो जाएंगे पंचायत के, तो हैं 29 हैं शायद, 29 हो जाएंगे पंचायत के। और म्यूनिसिपैलिटी के हो जाएंगे 18 हो जाएंगे शायद, 18, हाँ, म्यूनिसिपैलिटी के 18 और पंचायत के हो जाएंगे 29। तो ये एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहा है। आपके ग्रेजुएशन में पूछा था और अभी अंडर ग्रेजुएट वाले जो हैं इसके अंदर भी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, शक वंश का संस्थापक पूछा था कि शक वंश जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो शक वंश की स्थापना करी थी मोगा बोल लो, या फिर इनको लिखते हैं मोज लिखते हैं। तो ये या तो मोगा आया होगा आपके ऑप्शन में, या फिर मोज लिखा हुआ आया होगा। इन्होंने इसका संस्थापक थे, संस्थापना करी थी। और आपको पता हो तो ये सबसे पहले जो अभी करंट में इंडिया में कौन सी जगह आए थे, तो अभी करंट में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, उस एरिया के ऊपर आकर ये रहने लगे थे 1st सेंचुरी के अंदर। 1st सेंचुरी के अंदर जो है ये आकर वहाँ रहने लगे थे। और जो रुद्रदमन है, ये भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये संस्थापक नहीं है, शक वंश का राजा था, काफ़ी महान राजा हुए हैं। रुद्रदमन काफ़ी नाम भी है इसका। तो ये संस्थापक नहीं होगा, पर संस्थापक मोगा होंगे। रुद्रदमन शक वंश से ही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, पूजा तोमर जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो पूजा तोमर जो हैं ये पहली इंडियन बनी है, 1st इंडियन वुमन। वुमेंस के अंदर बात करें, 1st इंडियन वुमन टू पार्टिसिपेट इन UFC। UFC के अंदर खेलने वाली पहली महिला बनी है ये भारत की। और कहाँ की रहने वाली हैं अगर ये पूछे, तो ये यूपी की रहने वाली हैं। और इनका गेम है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है वो इनका गेम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बता दूं, जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। विच इज़ द वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर?
आपसे पूछा था जो वेस्ट से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगी अपनी ईस्ट की तरफ फ्लोइंग पूछा था, तो ये हो जाएगी महानदी। महानदी जो है ये वेस्ट से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। महानदी जो है वेस्ट से ईस्ट फ्लोइंग। ये जो ग्रेजुएशन वाले देखे थे हमने उसके अंदर भी नदियों से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे थे, और अभी जो अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं इसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने ये नदियों से। तो एक बार नदी भी आप ज़रूर देख लेना। और अगर बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, ये तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी। अगर वेस्ट की पूछे तो वेस्ट में कौन कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा, माही, साबरमती, ये क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका साथ के साथ, ताप्ती, लूनी, लूनी राजस्थान के अंदर है। अभी ये क्वेश्चन इसमें आया था शायद एसएससी में पूछा था लूनी के बारे में, और एनटीपीसी में पूछा था। लूनी, घग्गर हो जाएगी जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी, पेरियार, पेरियार को लाइफलाइन बोलते हैं केरला की। बाकी आगे देख लेंगे अपन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपसे पूछा था जो बिम्स्टेक का जो यूथ का सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात के अंदर। गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था फरवरी 2025 के अंदर आयोजित हुआ था। और अगर पूछे कि जो अभी बिम्स्टेक हुआ था, जैसे अप्रैल के अंदर हुआ था, बिम्स्टेक जो अप्रैल में हुआ था, इसकी जो ये मतलब कौन से देश ने आयोजित करवाया था ये पूछे, क्योंकि ये पूछ चुका आपके एनटीपीसी में, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। कब हुआ था? 4 अप्रैल 2025 को हुआ था ये। इसकी मेज़बानी किसने करी थी? थाईलैंड ने करी थी। ये पूछ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, वापस से पूछ सकता है। हैदराबाद को भारत का अंग किस ऑपरेशन के तहत बनाया था? ये किस है? तो हैदराबाद जो है इसको ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है ये आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का अंग बनाया था हैदराबाद को। हुआ क्या था, जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने मना कर दिया था कि मैं दो ऑप्शन रखे थे निज़ाम के सामने कि या तो आप पाकिस्तान के अंदर ऐड हो जाओ या फिर इंडिया के अंदर ऐड हो जाओ। तो उसने मना कर दिया था कि जो हैदराबाद है वो इंडिपेंडेंट मैं रखना चाहता हूँ, किसी के अंदर ऐड नहीं होऊंगा। तो फिर ऑपरेशन पोलो चलाया किसने? इंडियन आर्मी ने चलाया, और जो भारत का अंग बनाया। कब हुआ था ये? अगर पूछे डेट आपसे तो ये हुआ था सितंबर 1948 को। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप करते नहीं हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड देयर एसेज इन इंडियन डेमोक्रेसी, इसके राइटर पूछे थे आपसे, जो कि जगदीप धनखड़ ने लॉन्च करी थी। तो इसके राइटर हो जाएंगे मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा जो है इन्होंने ये किताब लिखी थी, इसके राइटर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे। तो अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी पूछी थी आपसे कहाँ की सांसद हैं? तो ये हो जाएंगी मथुरा की सांसद हैं। ये मथुरा उत्तर प्रदेश की सांसद हैं। और पार्टी पूछ ले तो बीजेपी से हैं ये, और 3rd टाइम बनी है, 3री बार लगातार बनी है ये। मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में जो पूरा है आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना, आपको कहाँ से नहीं पढ़ना, कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगला क्वेश्चन है, हु होस्टेड द एशियन विंटर ओलंपिक्स गेम? जो आपके ये अपने एशियन विंटर ओलंपिक्स गेम हुए हैं इनको किसने होस्ट किया था, कौन सी कंट्री ने? तो ये हो जाएगा चाइना ने होस्ट करा था। अगर प्लेस पूछता तो प्लेस हो जाता हर्बिन, जो है ये सिटी का नाम है, ये हर्बिन सिटी चाइना की है, इसने होस्ट करा था। कब होस्ट करा था? 7 to 14 फेब को होस्ट करा था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की शुरुआत किस शहर से हुई?
तो समाज वाले क्वेश्चन है ना, ये बार बार बन रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी देखा था हमने और अभी भी। तो समाज एक बार ज़रूर पढ़ना, समाज को मत छोड़ कर जाना। जो ये जितने भी हैं, जैसे आत्मीय सभा हो गई, प्रार्थना समाज हो गया, धर्म सभा हो गई, इस तरीके के जो हैं ये पढ़ लेना एक बार। तो प्रार्थना समाज की अगर बात करें किस शहर से हुई, तो ये हो जाएगी मुंबई। उस टाइम पर इसको बोलते थे बॉम्बे, अभी तो मुंबई बोलते हैं, उस टाइम पर बॉम्बे बोलते थे। और किसने करी थी अगर ये पूछता आपसे, तो ये करी थी 1867 ईस्वी के अंदर। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। इनका साथ किस किसने दिया था, तो इनका साथ दिया था, मेन तो यही नाम आएगा आपके, अगर ऑप्शन में देगा तो आपके आत्माराम पांडुरंग ही लिखा हुआ आएगा। बाकी अगर साथ पूछे तो एम.जी. रानाडे हो जाएंगे, एम.जी. रानाडे प्लस आर.जी. भंडारकर। आर.जी. भंडारकर जो हैं ये हो जाएंगे। तो ये 3 लोग थे, आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे। ये 3 लोग थे, इन्होंने प्रार्थना समाज की शुरुआत करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा था। तो 5 ईयर प्लान हमने अभी जो इससे पहले वाली वीडियो थी, इससे पहले वाली नहीं, 8 अगस्त को हम डिस्कस भी करा था। जब आपसे 8वें 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन आया था, तब मैंने बताया था कि आप एक बार जो है ये सारे के सारे 5 ईयर प्लान देख लो, और मैंने क्विक रिवीजन भी करवाया था आपको उस टाइम पर। तो अभी वापस से बता देता हूँ एक बार आपको। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ये बेस्ड किसके ऊपर था, तो ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसके अंदर हमने इंडस्ट्री बनाई थी काफ़ी सारी। और टारगेट कितना था, टारगेट था अपना 4.5%। अचीव कितना करा हमने, तो अचीव करा हमने 4.1%, 4.1% अचीव करा हमने, 4.5% टारगेट था। इसमें बनाया क्या क्या था, जो मेन प्लांट स्टैब्लिश करे थे वो था भिलाई स्टील प्लांट। दूसरा था राउरकेला वाला राउरकेला, यही पूछ लेता आपसे भिलाई वाला किसके साथ, तो ये था यूएसएसआर के साथ। राउरकेला वाला अगर पूछे तो ये हो जाएगा ओडिशा के साथ। तीसरा था दुर्गापुर वाला, ये तीनों के तीनों स्टील प्लांट है। दुर्गापुर वाला, तो दुर्गापुर वाला हो जाएगा वेस्ट बंगाल के साथ। पिलाई करी यूएसएसआर की, केला खाया ओडिशा के साथ, दुर्गा पूजा करी वेस्ट बंगाल के, ब्रिटेन के साथ वेस्ट बंगाल में बनाया था ये। इसमें एक और संस्था बनाई थी काफ़ी महत्वपूर्ण, DRDO, 1 जनवरी 1958, ये पूछता आपसे, तो 1958 को बनी थी, 1 जनवरी 1958 को। बाकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, 5 ईयर प्लान में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, क्विकली रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपके हेल्प हो जाए, क्विकली रिवाइज हो जाए। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक आया था। इससे आगे 56 से और 61 तक, 56 से 61 तक ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट वाले 51 से 56 तक ये बेस्ड किसके ऊपर था, तो ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है इसके ऊपर बेस्ड था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस्ड था। ये एग्रीकल्चर के ऊपर मेनली फोकस्ड था। इस मतलब 3 5 ईयर प्लान आए थे ना, जो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के अगर चेयरमैन की बात करें तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, तीनों के JLN हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। टारगेट कितना था इसके अंदर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, तो 2.1% का टारगेट था। अचीव करा हमने 3.6% जो है अचीव करा। इसमें बनाया क्या क्या था, तो इसके अंदर डैम्स बनाए थे। एक तो भाखड़ा नांगल डैम बनाया था, एक बनाया था आपके हीराकुंड, एक बनाया था दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है ये बनाया था, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये बनाए थे 3 मेन इसके अंदर।
और 5 IIT एस्टेब्लिश करी थी, इसी के अंदर करी थी। IIT जो है 5 बनाई थी, इसी के अंदर बनाई थी। सेकंड वाला ऊपर डिस्कस कर लिया, थर्ड वाला और देख लेते एक बार क्विकली। तो थर्ड वाले की अगर बात करें तो ये 61 से 66 तक आया था। गडगिल योजना के ऊपर बेस्ड था, गडगिल योजना के ऊपर बेस्ड था। और मॉडल था, मतलब ऑब्जेक्टिव था इसका एग्रीकल्चर, दोनों फर्स्ट वाले मिला लो, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों मिलाकर करा था हमने ये। इसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और इसकी जो टारगेट था वो था अपना 5.6%, अचीव करा हमने 2.4%। फेल हो गए थे, ड्रास्टिकली फेल हुआ था। और फेल क्यों हुआ था, अगर ये पूछे आपसे, रीजन पूछ लेता है तो रीजन बता देना। 1962 में चाइना के साथ हुआ था, इंडो चाइना वॉर। और 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 65 के अंदर। और बाकी क्या क्या करा था, 64 के अंदर IDBI एस्टेब्लिश करी थी हमने, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 64 के अंदर ही UTI करी थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और 65 के अंदर बाढ़ आ गई थी, काफ़ी हैवी ड्रॉट आई थी, तो इसकी वजह से भी। तो ये 3-4 मेन रीज़न थे। 2 तो युद्ध हुए थे, एक बाढ़ आ गई थी, इस वजह से ये ड्रास्टिकली फेल हुआ था। अगला अगर अपन बात करें तो हॉलीडे आया था 66 से 69 तक, 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे आया था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 66-67 के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। बाकी अगर बात करें फोर्थ की, अभी मैं बोल के बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। फोर्थ वाला जो है ये 69 से 74 तक आया था, 69 से 74 तक। और इसका मॉडल था DP धर मॉडल, DP धर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, ये बहुत बार पूछता है, गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके अंदर चेयरमैन भी इंदिरा गांधी थी। टारगेट था अपना 4.4% का, अचीव करा हमने 4.8%, अच्छा खासा अचीव करा था। और अगर बात करें अपन, इससे जो रोलिंग प्लान आया था, 5th से पहले आया था रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान जो है 78 से 80 तक जो है रोलिंग प्लान आया था। ये सॉरी 5th वाला था, ये फोर्थ वाला नहीं था, 5th वाला है ये है 5th वाला। और 4th वाला और बता दूं आपको, 4th वाला जो है ये रुद्र 4th वाला जो है ये ग्रोथ विद स्टेबिलिटी था, इसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और मॉडल था अशोक रुद्रा मॉडल, अशोक रुद्रा मॉडल के ऊपर बेस्ड था। चेयरमैन इंदिरा गांधी हो जाएंगी। टारगेट था 5.7% का, अचीव करा हमने 3.3%, ड्रास्टिकली फेल हुआ था। यही सब था। बाकी आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया दिया था कौन सा टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। एक तो ये जो जितने भी धर्म वगैरह सभा ये नए जो बने थे ये, एक तो एक आपके जो ये 5 ईयर प्लान है यहाँ से आ रहे हैं, एक ये जो सभा वगैरह बनी थी ये, एक INC के प्रेसिडेंट देख लेना आप, और एक आप देख लेना जैसे ये नदी वगैरह का जो था वो, जो नदी वगैरह हैं यहाँ से रिवर्स से हिमालय वाले से आ रहे हैं, ये देख लेना एक बार आप। और बाकी एक पंचायत से, पंचायत और नगर पालिका, इनके आर्टिकल जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें इनको तो रट ही लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। एक सेंसस से देख लेना। बाकी तो ऑल द बेस्ट आपको, और तो क्या ही है इसके अंदर बताने वाला। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारी मेहनत पसंद आई हो, सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना क्योंकि ये सारी की सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस भेजने हों तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जब एकाग्रवीर लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ क्वेश्चंस भेज सकते हो अपने। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।